क्या ये सच है कि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है? इज दैट ट्रू? कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक, कुछ अगर मैं बोलूं तो कोविड से कुछ बड़ा आने की उम्मीद है। तो आप मेरे को यही बता दीजिए कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, ये भी आप मेरे को बता दीजिए। बहुत बढ़िया रहने वाला है। 2026 जो है बिल्कुल आप ही के लिए बना है कि आप जितना आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं उतना आगे बढ़ाइए, उतना अच्छे से काम कीजिए। आपको महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई आपके आसपास है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, क्या मतलब होता है इसका? देखिए, ये जो है स्लीप पैरालिसिस ना, इसके ऊपर कई रिसर्च चल भी रही है और मैंने पहले भी कई पॉडकास्ट में बोला कि जो ये सिचुएशन होती है, जब ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है, जब हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता है। क्या लगता है आपको कि आने वाले इस 2026 में जो समय चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इंसानों पर भारी पड़ सकती है? क्या ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज है कहीं ना कहीं मनुष्य की क्षमता को कम कर सकती है, या जॉब्स लोगों के लिए खत्म कर सकती है? क्या ये सकते हैं? ठीक है, एआई आया है, लोग बोल रहे हैं एआई की वजह से बहुत लोगों की जॉब जा रही है और जाएंगी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। कि दुनिया खत्म हो सकती है, और जिस महीने में सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें मनुष्य जाति को देखने को मिल सकती है, कोई ऐसा महीना बता सकते हैं आप? हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। द रीजन इज क्योंकि जो गेस्ट आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद है, कहीं ना कहीं उनका हाथ रहा है कि जहां पे जिसकी वजह से मैं कहीं ना कहीं दिखाऊं। अब कह लीजिए ऊपर वाले की कृपा है या उनकी कृपा है कि जिसकी वजह से आज हम इस पॉडकास्ट को एक सक्सेसफुल पॉडकास्ट बना पा रहे हैं और आप लोगों तक कुछ ऐसा कंटेंट दे पा रहे हैं कि जिससे कि हमें भी अच्छा लगता है। और डेफिनेटली यार देखिए, हमारा एक एम भी यही रहता है कि हम आप तक कुछ ऐसी बातें पहुंचाएं, और एक उनके जरिए शुरुआत हुई थी और आज फिर से वो शख्स हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। So we have in our studio none other than Mr. प्रवीण नागिया जी। देखिए, he is a famous astrologer। कहीं ना कहीं अगर आप रुचि रखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में और भविष्यवाणी भी कह लीजिए, तो कहीं ना कहीं आपने उनका चेहरा जरूर देखा होगा। सो आज प्रवीण नागिया सर हमारे सारे स्टूडियो में मौजूद है। सो सबसे पहले वेलकम प्रवीण सर, कैसे हैं आप? थैंक्स, बहुत अच्छे, आशीर्वाद है महाकाल का। एंड सर, हम इतने महीने बाद शायद पॉडकास्ट कर रहे हैं और हमारी काफी ऐसी रील्स थी जो लोगों ने बहुत पसंद करी, तो कोशिश करेंगे कि आज कुछ ऐसी बातें करी जाए और निकलवाई जाए प्रवीण सर से जो बहुत ही ज्यादा हिडन है और डेफिनेटली आप लोगों का इंटरेस्ट जरूर बनने वाला है। सो प्रवीण सर, पहले तो मैं थैंक यू आपका करता हूं कि आप यहाँ पर आए, अपने अपना वक्त निकाला। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये सच है कि 2026 में दुनिया खत्म होने वाली है? इज दैट ट्रू? पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और जहाँ तक बात है 2026 की आप बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहली चीज तो जो है ना कि हमें डरना नहीं होता किसी चीज से, ना डराना होता है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम लोग मानते हैं जो हमारे सनातन चला आ रहा है धर्म, उसके हिसाब से जो हमें गवर्न करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जी। है ना। तो सब कुछ उन्हीं की इच्छाओं से चलता है, सब बिल्कुल। कुछ उन्हीं की इच्छा से होता है। हाँ, जहां तक हमारी जो प्लानिटरी पोजीशन है उसकी मूवमेंट है, जैसे हम उन्हें देख रहे थे 2020 में, 2020 की अगर मैं बात करूं, जो लॉकडाउन रहा, कोविड का टाइम रहा, जी। ठीक है, उस साल क्या हुआ था कि जो प्लानिटरी पोजीशंस थी, जो चीजें थी, जैसे अगर मैं ग्रहण की बात करूं तो 4 ग्रहण लगे थे 2020 में। सेम सिचुएशन 2026 की है और सूर्य का साल है, राजा है हमारी प्लानिटरी पोजीशन के, तो राजा जी की जो है मर्जी जैसी है वैसे चलेगा जी। है ना। हमें तो राजा के अधीन रहना है, उन्हीं की बातें मान के चलनी है, करनी है। तो इस साल जो सिचुएशन है वो थोड़ी 2020 से ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। क्या बात कर रहे हैं? कुछ बड़ा, कुछ खतरनाक, कुछ अगर मैं बोलूं तो कोविड से कुछ बड़ा आने की उम्मीद है। मतलब कोविड से भी बड़ा कुछ आने की उम्मीद है, उम्मीद है। क्योंकि कोविड एक ऐसा समय था कि जहां पर लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी।
यहाँ तक कि जितने भी हॉस्पिटल की कंडीशन थी, हम रेडी नहीं थे उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। सो आपका ये मानना है कि हमें उस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, जो भी परिस्थितियां हैं उन सब के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर मैं वैसे भी बात करूं, जो सिचुएशंस हैं, ठीक है, जी। 2026 में वर्ल्ड वॉर का भी कई बार बीच में जिक्र आया कि वो भी आ सकती है। और जो 2025 है हमारा, 2025 में मंगल का साल रहा, जी। ठीक है। मंगल जो है सेनापति, राइट। सेनापति जो भी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं जाके राजा से तो अनुमति चाहिए होती है बाद में, जी। तभी कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट होता है, आगे चीजें होती हैं। अब तो राजा का साल है, तो उन्होंने, राजा ने जैसा चलाना है जी। वो उनकी मर्जी से ही चलेगा। उन्होंने तो किसी से पूछना नहीं है। कह सकते हैं थोड़ी, कई बार होता है तानाशाही भी आ जाती करेक्ट। है ना। तो जो करना है उन्होंने, हाँ, ये जरूर है, जो कर्मों का फल है वो बहुत जल्दी मिलेगा। अगर कोई इंसान किसी को चीट कर रहा है, चीट करके चल रहा है, तो उसको उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। 2026 में ही उसको मिल जाएगा उसका रिजल्ट। तो मैं सबको मना कर रहा हूँ कि कोई भी किसी तरह की चीटिंग जो है 2026 में ना करें। बहुत स्मूथ, बहुत सही, बहुत अच्छे तरीके से चले और अपने कर्मों को बहुत अच्छा सा रखें। लोगों के लिए जितना अच्छा हो सके अच्छा करें, किसी को परेशान ना करें, ना करने की सोचें, क्योंकि जितना अच्छा करेंगे उसका रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा। जितना गलत करेंगे उसका रिजल्ट उससे कई गुना ज्यादा गलत मिलेगा। क्या बात है प्रवीण सर। अगर यहाँ बात हो रही है तानाशाही की, अभी रिसेंटली रशिया का वॉर चल रहा था यूक्रेन के साथ, काफी कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेस हुए। इनफैक्ट पाकिस्तान हैज आल्सो अटैक्ड राइट ऑन इंडिया। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है कि जहां पर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो? बहुत सारी ऐसी हैं प्लेनेटरी पोजीशंस में चीजें जिनकी वजह से ये है कि आ सकता है वॉर का। अब वॉर जो है वो वॉर का भी बहुत चेंज हो गया ना। अब तो वो है नहीं ना कि एक दूसरे के जो है बॉर्डर पे जाके खड़े होना है, और फिर उसके बाद जो है पहले के टाइम पे चला करता था कि घुड़सवार होते थे, तलवार लेके लोग खड़े रहते थे सैनिक। फिर टाइम आया जिसके अंदर जो है न्यूक्लियर वॉर का भी हुआ कि करेक्ट। न्यूक्लियर वॉर भी होगा। अब जो है बायोलॉजिकल वॉर का डर रहता है। और दूसरा क्या रहता है, साइबर का। साइबर जो होती है हमारी, साइबर कि सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी बहुत वो एक्सीलेंट, बिल्कुल करती है, सही। ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो जो है जुड़ गया, ऑनलाइन ही हो गया तकरीबन मैक्सिमम। जी। तो किसी कंट्री ने किसी पे अगर अटैक करना हो, तो अगर उनकी साइबर सिक्योरिटी पे अगर अटैक कर दे, तो वैसे ही कंट्री जो है बैठ जाता है सबका काम, है ना, कुछ नहीं हो पाता हैक उसके कर बाद। ले, हैक देयर कर आर लेते वेरी हैं, तो उसके बाद चांसेस। दिक्कत होती है ना। वैसे भी नॉर्मल कंडीशंस में भी एक दूसरी कंट्रीज के सिस्टम को हैक करने की कोशिश चलती रहती है। पता नहीं ट्रायल ट्रायल बेसिस पे होता है वो, ये क्या होता है पता नहीं, बट होती है ना ऐसी सिचुएशन। अब वो वॉर का अगर सिचुएशन आती है तो क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल वॉर फेयर हो सकता है और हमारा साइबर का हो सकता है। तो वो उन सब चीजों का बहुत खतरा रहता है। और 2026 जो है वो इस 2020 से कुछ बड़ा है, कुछ उससे भी कुछ उससे खतरनाक बड़ा है। है 2026 में, जिसमें दुनिया को एक जो रफ्तार है जो थम गई थी, जैसे 2020 में जो हमने देखा लॉकडाउन लॉकडाउन सॉरी जो हमने देखा लॉकडाउन का पीरियड देखा, क्या हुआ था, हमारी रफ्तार सबकी थम गई थी। रुक गई थी। सब रुक गए थे, सब थम गए थे। तो वही है 2026 में, थमने की बहुत उम्मीद है कि सब कुछ थम सकता है एक बार के लिए। लेकिन एक चीज बताइए, देखिए बात हो रही है यहाँ दुनिया की समाप्ति की, मतलब ऐसा विश्व युद्ध जिससे पूरी दुनिया समाप्त हो जाए, 2026 ऐसा योग लेकर आ रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए रहने वाला है या पूरे विश्व के लिए रहने वाला है? ये बताइए मेरे को आप। देखिए, जैसे ये लॉकडाउन जो हमारा 2020 में आया था, तो पूरे वर्ल्ड के लिए था। कोई दुनिया में अब आज की डेट में कोई भी कंट्री एक दूसरे से अछूती नहीं है, राइट। है ना, सब एक दूसरे के साथ ही हैं, और कनेक्टेड है। कनेक्टेड है सब जी। कुछ, ठीक है, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी हैं बहुत सारी चीजों में, कि कहीं से कुछ आयात हो रहा है, कहीं से कुछ निर्यात हो रहा है ना। कोई कंट्री कुछ ज्यादा बनाती है तो वो और जगहों पे जी। एक्सपोर्ट कर देती है। कोई कुछ कम बना रहा है तो क्या करता है, वो किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है। तो एक राइट। दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए। देखिए, इसका इफेक्ट जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड पड़ेगा, लेकिन इसका सबसे कम अगर मैं असर देखता हूं तो इंडिया में ही आएगा, सबसे कम असर।
मतलब मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि मतलब इंडियंस पे कम इम्पैक्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर अदर कंट्रीज। कंट्रीज पे। इंडिया में कुछ खास है हमारे इंडिया बिल्कुल देश खास है, में? बिल्कुल खास है। क्या बात है। इंडिया बहुत खास है। इंडिया में रहने वाले हम हर एक इंडियन खास है, बिल्कुल सही। बिल्कुल अलग हैं सबसे, हम सबसे अलग हैं, सबसे अलग हैं, सबसे खास हैं। हमारे चाहे सनातन धर्म देख लो आप, सबसे पुराना है हमारा सनातन धर्म। बिल्कुल सही। और कई बार दुनिया इसमें हम पढ़ते हैं अपने, जो हमारे पुराने उपनिषद आते हैं, ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, इनको पढ़ते हैं तो पता चलता है हमारी ये दुनिया कई बार खत्म हुई, कई बार बनी, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। ये इतिहास आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इंडिया में ही है। एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये बात बिल्कुल सच है कि यही खूबसूरती है हमारे देश की कि हर तरीके के लोग हैं। और शायद ये जो हमें सबसे अलग करता है ये हमारा धर्म ही तो है, जो हमें इससे एक अलग आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। और ये बहुत बहुत खूबसूरत बात है। चलिए प्रश्न पर वापस आते हैं। मेरे को एक चीज समझाइए। आपने अभी कहा कि ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है, ये जो ड्रास्टिकल चेंज आने वाला है 2026 में। और जब ये पॉडकास्ट डलेगा 2026 आ ही चुका होगा। तो क्या लगता है कि आपको कौन सा ऐसा पर्टिकुलर ग्रह है और कौन से ऐसी राशि रहने वाली है कि उन लोगों को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए शुरुआत से? देखिए, जो भी राशि है, ठीक है, या किसी ग्रह की आप बात कर रहे हैं, कोई सिंगल प्लैनेट कभी कुछ अच्छा या बुरा नहीं देता। सबका एक रोल रहता है, सबका पूरी टीम वर्क होता है, पूरी टीम मिलजुल के ही देती है कुछ रिजल्ट। तो सिंगल कुछ नहीं है, सबका मिला जुला ही इम्पैक्ट आएगा। हाँ, अगर आप इसमें कुछ वैसे जानना चाहते हो तो सबसे जो, अगर मैं कहूं कि किसी के लिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जी। सोशल मीडिया के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अगर दुनिया की रफ्तार थमती है, जैसे हम पहले का भी देखें, अगर हम लॉकडाउन का, तो क्या हुआ था, रफ्तार थमी थी तो सब कुछ सोशल मीडिया पे चला गया था, क्योंकि कुछ और काम किसी के पास था नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया ही था जो हर तरह की न्यूज दे रहा था। या लोग अपने आप को अपना खाली टाइम काटने के लिए करते थे, एंटरटेन करने के लिए करते थे, या कहीं की कोई नॉलेज लेने के लिए करते थे। जी। लोगों ने जो घर पे खाना नहीं बनाते थे, उन्होंने जो है यूट्यूब पे देख देख के खाना बनाना सीखा, बिल्कुल सही, बहुत सही बात है की। ना। कहाँ से वो लोग जो काम कर रहे थे उस पे, और उन लोगों को पहले कोई पूछ नहीं रहा था, उनकी एक अलग इमेज बन गई। कोई किसी भी काम को देखता था तो ढूंढता था, तो यूट्यूब पे जाके लोग ढूंढा करते थे। या अब इंस्टाग्राम पे आ गए हैं लोग, फेसबुक पे आ गए हैं। लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा बिल्कुल। सोशल मीडिया को। तो आप मेरे को यही बता दीजिए कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, ये भी आप मेरे को बता दीजिए। बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत बढ़िया। और इसकी शुरुआत बिल्कुल आप बहुत अच्छे से तैयारी करके रखिए। 2026 जो है बिल्कुल आप ही के लिए बना है, कि आप जितना आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं उतना आगे बढ़ाइए, उतना अच्छे से काम कीजिए। ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत आगे जाने वाला है। 2026 में इसकी एक अलग और पहचान बनने वाली है। और जितने भी लोग हैं ना 2026 में, वैसे भी मैं सबको बोलता हूँ, जिन लोगों से मेरी बात होती है, कि अपना कुछ ना कुछ और भी आगे काम का तरीका भी निकालें, कुछ ना ठीक कुछ है। पार्ट टाइम भी काम अपना करें। एक जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ और पार्ट टाइम भी करें साथ में, क्योंकि इनकम हर किसी को ज्यादा चाहिए अब। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग 2026 में जॉब कर रहे हैं, साथ साथ उनको कुछ ऐसा काम एडिशनल करना चाहिए जिससे उनकी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बने। एक बिल्कुल। नया काम जो साथ वो कर सके, या उनको जॉब के साथ साथ कोई प्रॉपरली उनको स्विच कर जाना चाहिए किसी और काम में, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, प्रॉपरली स्विच नहीं करना, कुछ ना कुछ साइड बाय साइड वो करें अपना, ओके। कुछ ना कुछ नया करें, कुछ अपना सोर्स ऑफ इनकम इस तरह का क्रिएट करें, कुछ ना कुछ निकालें अपने लिए। और ऐसा ऐसा क्यों, थोड़ा सा बताइए। कि जो 2026 की जो प्लानिटरी पोजीशन है, खर्चे सबके बढ़ने वाले हैं, ओके। ठीक है, खर्चे ठीक सबके है। बढ़ने वाले हैं। इनकम वही है ना, सोर्स जो है, सोर्स ऑफ इनकम उनका वही है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ेगा उनको, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए।
आगे की लड़ाई जारी रखने के लिए उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, हर किसी को चाहिए अब। बिल्कुल सही। और जो लोग नहीं करेंगे उनको 2026 मिड आते-आते ये बात समझ में आ जाएगी कि उन्होंने देर कर दी। तो इट्स बेटर कि वो लोग अभी से ही शुरुआत बिल्कुल करें, अभी से स्टार्ट शुरुआत कर कर दें, बिल्कुल अभी से शुरुआत करें। गॉट इट। ठीक है। प्रवीण सर एक चीज़ मेरे को बताइए, ये तो बात हो गई कंटेंट क्रिएटर्स की, सोशल मीडिया की, जॉब की। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या 2026 में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि काफ़ी लोगों के जो मैरिज के इश्यूज़ हैं, डिवोर्स के इश्यूज़ हैं, ब्रेकअप के इश्यूज़ हैं, ये और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज़ कंपेयर टू द पास्ट ईयर्स? क्योंकि आपको पता है इतने ज़्यादा केसेस बढ़ चुके हैं, स्पेशली फॉर द डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। क्या ये नंबर्स इंक्रीज होंगे या कम होंगे? ये इंक्रीज होंगे और बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कुछ राशियों को बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है और वैसे भी नंबर्स जितने भी हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ओके। तो क्योंकि हुआ क्या है कि लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं है। पेशेंस जो है वो खत्म हो रहे हैं जी। कि किसी भी चीज़ को अगर कोई भी गृहस्थी है, ठीक है, कोई भी लोग हैं, पहले के लोग क्या है पेशेंस बहुत हुआ करते थे, तो संभल के चला करते थे। और करेक्ट। खास करके अगर मैं कहूँगा लेडीज़ के अंदर पेशेंस ज़्यादा थे पहले, ओके। ठीक है? बहुत पेशेंस हुआ करते थे कि आदमी तो सुना ही नहीं करते थे, इंडिया में तो सुनते ही नहीं थे। लेडीज़ की तो सुना ही नहीं जाती थी। जी। अब सुनते हैं, लेकिन अब कंपेयर करूँगा तो लेडीज़ में पेशेंस कम हो गए हैं। बराबरी का है मामला, तो बराबर दोनों को रखना चाहिए। जेंट्स को भी अपना पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है और लेडीज़ को भी पेशेंस रखने की बहुत दोनों को। ज़रूरत है। दोनों को, ताली दोनों हाथों से बजती है। चाहे वो डिवोर्स हो रहा हो या मैरिज हो रही हो। अगर लव मैरिज हो रही है तो एक की मर्ज़ी से नहीं हो रही। लव मैरिज अगर कर रहे हैं तो दोनों की मर्ज़ी है तभी कर रहे हैं ना। अगर वो डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं तो दोनों की मर्ज़ी है तभी कहीं जा रहे हैं। कोई एक बोलता है कि मैं डाइवोर्स नहीं चाहता और दूसरा चाहता है, तो गलत बात है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गलती हुई है। बहुत पुरानी कहावत है ना, वो ताली दोनों हाथों से बजती है। सही। तो उस चीज़ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। प्रवीण सर एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि अभी आपने रिसेंटली कहा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए 2026 अच्छा रहने वाला है। लेकिन देयर आर मेनी क्रिएटर्स हु आर कंज्यूमिंग और गिविंग एडल्ट कंटेंट। देयर माइट बी कह लीजिए बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं अपनी बॉडी को व्यूज़ गेन करने के लिए, वेदर इट इज़ मोस्टली फ्रॉम द जो फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स हैं। सो डू यू थिंक इट्स अ राइट वे टू गेन व्यूज़ एंड कहीं ये ना हो कि 2026 में फेमस होने के लिए वो इन चीज़ों को और बढ़ावा दें? कुछ इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उसके लिए बढ़ावा देने वाली बात नहीं, वो सबको समझ में तो सभी के आता है। जी। जो भी गलत कर रहा है, जो भी गलत। कोई लेडीज़ की बात नहीं है, लोग देख रहे हैं तभी कोई कुछ कर रहा दैट इज़ ट्रू। है ना? पीपल आर कंज्यूमिंग इट इन अ वेरी वास्ट नंबर, ठीक बहुत है, बड़े तो नंबर वो में। तो खुद की अपनी-अपनी सोच है और एक टाइम के बाद सबको समझ में आ जाती है। क्या लगता है ये बिज़नेस जो चल रहा है ये आगे बढ़ेगा या ये भी कम हो जाएगा जो एक्सपोजिंग का स्पेशली है 2026 में? वो देखो वो फिर पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और जो सोशल मीडिया की जो कंपनीज़ हैं, उनकी पॉलिसीज़ हैं। अगर कोई यूट्यूब पे डाल रहा है तो उसकी कंपनी की पॉलिसी है, इंस्टाग्राम पे डालता है तो इंस्टाग्राम की पॉलिसी है और गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और ये पॉलिसी स्ट्रिक्ट होंगी? उस पॉलिसी तो गवर्नमेंट चेंज कर देती है। उसमें अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि कहीं न कहीं ये गलत जा रहा है यूथ के लिए, तो वो तो गवर्नमेंट अपने आप चेंज कर देगी। करेक्ट। तो उसमें कोई वो नहीं है, वो तो गवर्नमेंट चेंज करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से चलता रहता है। ठीक है। प्रवीण सर अभी आपने बात करी 2026 के खत्म होने की और कोई ऐसी आपदा आने की, लेकिन क्या ये जो आपदा है इसको अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर से ना जोड़ते हुए क्या इसको हम नेचुरल कैलेमिटीज में देख सकते हैं? क्या कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं कि जिससे कि 2026 में दुनिया खत्म हो सके? इस पॉइंट से भी हम देख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल देखिए, जो हमारी प्लैनेटरी पोज़ीशन जो बनती हैं, जी। उसमें वो सिर्फ़ कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो वजह निकालेंगे, है ना? कुछ ना कुछ तो वजह होगी, अगर किसी चीज़ का एंड होना है, तो कुछ ना कुछ तो वजह निकलेगी, जी। चाहे वो कहीं से भी निकले। ठीक है। चाहे वो कहीं किसी कंट्री की लड़ाई शुरू हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो। नेचुरल डिज़ास्टर हो, कुछ भी हो। अगर होनी है, तो उसको होने को कौन रोकेगा? और
2026 दुनिया खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, कुछ खत्म होगा, कुछ बचेगा, क्योंकि आगे भी तो चलनी है दुनिया। बिल्कुल सही। चलिए एक बात आपकी मैं बड़ी रखता हूँ कि ऑब्वियसली 50-50 होता है कि थोड़ी दुनिया बचेगी, थोड़ी दुनिया खत्म हो जाएगी। देखिए कहीं ना कहीं इसमें कर्म योग भी तो मैटर करता है। अभी रिसेंटली बहुत एक्सीडेंट्स के केसेस आए हैं, काफी ऐसे केसेस आए हैं जहां पर इंसान ही खत्म हो गया, जहां पर एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जो अनएक्सपेक्टेड है। अभी रिसेंटली एक पूरा का पूरा ट्रक एक गवर्नमेंट व्हीकल पर गिर गया, उसमें एक ऑफिसर था, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब देख के बड़ा शॉक होता है। अब कह लीजिए अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ था, इंस्टेंटली सबकी डेथ हो गई विद इन फ्यू सेकंड्स। अब लोग कहते हैं कि ये भी कर्म है उनके, कि वो लोग उस पर्टिकुलर फ्लाइट में थे और एक इंसान बच गया था। दैट इज करेक्ट। क्या जो लोग पाप की सीमा जिनकी बिल्कुल अति हो गई है, 2026 उनके लिए खतरनाक है और जो कर्म अच्छे कर रहे हैं उनके लिए ठीक है? देखिए अभी भी मैंने पहले भी कहा कि जो लोग गलत कर रहे हैं किसी के साथ या किसी के साथ अच्छा करते हैं जी। तो कर्मों का फल बहुत जल्दी मिलेगा। अगर गलत कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कई गुना मिल होके उनको 2026 में ही मिल जाएगा, और कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका भी फल उनको 2026 में ही मिल जाएगा। मतलब ये 2026 कर्म योग का साल है। कर्मयुग का साल है और बहुत जल्दी मिलेगा इस साल, क्योंकि क्या राजा बात है। साहब का है ना। तो राजा ने क्या करना है, जो फाइल आएगी वो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है। एक जो है प्रॉपर चैनल से नहीं चलना कि ऑन द स्पॉट ऑन द फैसला होगा। स्पॉट हो जाएगा ना, क्योंकि फाइल डायरेक्ट जाई हायर राजा अथॉरिटी के पर पास भी। रही है। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, चलिए एक चीज मेरे को बताइए यहाँ पर। अभी मैं बात नहीं करता दुनिया खत्म होने की, लेकिन एक ऐसा मेरे को बताइए कि कौन सी ऐसी राशियां रहने वाली है 2026 के लिए कि उन राशियों के लोगों के लिए ना अंधा पैसा आने वाला है, बहुत पैसा कमाएंगे वो लोग। कौन सी ऐसी राशियां होने वाली है? मतलब क्या करवाना चाहते हैं आप, कि मतलब कुछ राशियों का है क्या, कि कुछ राशियों का बिल्कुल है ऐसा? और 2026 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो नाम आता है कन्या राशि का, क्योंकि 2026 जो शुरुआत होगी 2026 की जी। वो कन्या राशि में स्टार्टिंग होगी। 2026 का जो आगमन है वो कन्या राशि में हो रहा है। ओके। तो कन्या राशि जो है स्वागत कर रही है, तो जो है इस राशि का बहुत अच्छा होने वाला है इस साल। वृषभ राशि, ठीक इसका भी है। बहुत बढ़िया है। ठीक है। कर्क राशि, कर्क का स्टार्टिंग बहुत बढ़िया है 2026 की, फिर थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन उसके बाद जून के बाद इनका टाइम बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक है, 26 जून ठीक के है। बाद बहुत बढ़िया, क्योंकि इनके वो जो है गुरुदेव बृहस्पति का बहुत आशीर्वाद है इस साल। ओके। तो इनकी तो कह सकते हैं बिल्कुल, क्या कहते हैं, बल्ले बल्ले ठीक है। है ना। तो बहुत बढ़िया है इनके लिए। तो राशियां सभी के लिए ठीक है। जो अपने काम को बहुत अच्छे से करेगा उसके लिए ये साल बहुत अच्छा है। मैं पहले भी कहा, अभी भी कहूंगा, अपना कुछ ना कुछ मल्टीपल काम की तरफ ध्यान जरूर दें। जो कर रहे हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूर सोचें। टाइम को कहते हैं ना, व्यर्थ में गवाना नहीं है। ठीक है। प्रवीण सर, आप 2026 में कोई ऐसा पर्टिकुलर महीना भी बता सकते हैं कि जिस महीने में ये दुनिया खत्म हो सकती है और जिस महीने में सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें मनुष्य जाति को देखने को मिल सकती हैं? कोई ऐसा महीना बता सकते हैं आप? 2026 में जून और जुलाई का मंथ है, थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हर मुश्किलों से निकले ही हैं क्या पहले भी, बात है। तो अभी भी निकलेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग अच्छे काम करेंगे तो रिजल्ट सबको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। गलत काम करना छोड़ दें और अच्छा काम करें, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करें, अच्छे कर्म करें, तो ऊपर वाला देख रहा है, रिजल्ट तो अच्छा ही देगा फिर, बिल्कुल सही। है ना। अगर जो चीटिंग करते हैं लोग, गलत काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट तो देखो फिर गलत ही आएगा, क्योंकि बहुत शिकायतें मिलती हैं लोगों की। प्रवीण सर, एक चीज बताइए, अभी आपने कहा कि दुनिया खत्म होने वाली है और आपने एक और चीज कही कि साइबर सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। क्या लगता है आपको कि आने वाले इस 2026 में जो समय चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी
कहीं ना कहीं इंसानों पर भारी पड़ सकती है? क्या ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज है कहीं ना कहीं मनुष्य की क्षमता को कम कर सकती है, या जॉब्स लोगों के लिए खत्म कर सकती है? क्या ये सत्य है? देखो, पहले जो है ये सुनने में बहुत आता था कि एआई आया है, तो उससे पहले कंप्यूटर की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि कंप्यूटर का लोग बोला करते थे कि कंप्यूटर आ गया तो लोगों की जॉब चली जाएंगी। फिर उसके बाद बात हुई नहीं, एआई आ गया तो अब लोगों की जॉब जाएगी। आपको लग रहा है कि कंप्यूटर आने से कहीं लोगों की जॉब गई? बल्कि मिली। मिली। ठीक है, एआई आया है, लोग बोल रहे हैं एआई की वजह से बहुत लोगों की जॉब जा रही हैं और जाएंगी। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और जो ये बोलते हैं कि जो हैं ये चीजें, एआई है या कंप्यूटर है, ये इंसान के ऊपर हावी हो जाएगा, तो ऐसी कोई चांसेस है नहीं अभी। ऐसा कुछ लगता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। ये पर्सनल थॉट है मेरा, है ना? हो सकता है कोई और कुछ और सोच रहा हो, क्योंकि बड़े-बड़े ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, है ना? जो कंप्यूटर के बहुत महारथी लोग हैं, उनको तो पता है सब कुछ कि क्या है, कैसा है और किस लिमिट तक जा सकते हैं और किस लिमिट तक कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, परफेक्ट। एंड प्रवीण सर, देखिए अभी हम ऑफ द कैमरा भी काफी डिस्कस कर रहे थे, काफी ऐसे लोग हैं जो आपके नाम पर भी लोगों को लूटा करते हैं, और आपके नाम पर कई लोगों के साथ स्कैम भी हो चुका है। सो एक प्रॉपर ऑथेंटिसिटी, मतलब एक विश्वास किसी को अगर जीतना है आपका, तो आपको कैसे रीच आउट करें? थोड़ा सा आप ऑडियंस के साथ ये चीज शेयर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे हम अभी साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, होता क्या है, जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट जी। है या फेसबुक है या यूट्यूब है, हम्म। सबकी कोई भी किसी के साथ बात कर रहा है, देख रहा है, तो उसकी ऑथेंटिसिटी जरूर चेक करनी चाहिए। जैसे फेसबुक की, इंस्टाग्राम की बात करता हूँ, ब्लू टिक होता है इसके ऊपर, हम्म। ठीक है, तो वो एक ऑथेंटिसिटी होता है कि हाँ, ये जेन्युइन अकाउंट है। क्योंकि मैंने देखा कि जैसे मेरे ही नाम पे अकाउंट बना रखे लोगों ने, और मेरी ही रील्स उस पे होती हैं, ओके। और फ़ोन नंबर उनका डला होता है जिससे लोग हम्म। बात कर रहे होते हैं, और कहीं हम्म। न कहीं चीट करके फिर वो लोग फ़ोन नंबर चेंज कर लेते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। हम्म। इस वजह से मैंने क्या किया, एक ही नंबर इसके ऊपर मैंने अपना सोशल मीडिया पे रखा हुआ है, 9953043676। सिर्फ़ एक ही नंबर है, जो मैंने इस पे सोशल मीडिया पे रखा हुआ है बात करने के लिए। उसके अलावा कोई नंबर नहीं रखा हुआ है, बाकी सारे नंबर फेक है। बिल्कुल फ़ेक है सब। और इसमें क्या हो रहा है कि लोग जो गलत तरीके से कर रहे हैं, अब उनके वो कर्म है कि उन्होंने गलत तरीके से काम करना है। लेकिन 2026, मैं पहले भी बोला है, उन लोगों के लिए है जो लोग गलत काम कर रहे हैं, उनको उसका रिजल्ट 2026 में ही मिल जाएगा। और जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, उनको भी उसका रिजल्ट 2026 में मिल जाएगा। तो गलत काम ना करें, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी जिसके जो कर्म है, वो अपने कर्मों के हिसाब से काम कर रहा है। बाकी अगर आप लोग कुछ भी अगर किसी के दिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली कुछ करते हैं, किसी के साथ भी रीच आउट करते हैं, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। लेकिन अगर मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे को रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, तो चेक करें और बहुत अच्छे से उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी चेक करें। क्योंकि जो है सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मेरा जी। प्रवीण एस्ट्रो टिप्स के नाम से अकाउंट है, और यूट्यूब पे मैं नक्षत्र गणक नाम से है अकाउंट, और वेबसाइट है वो भी नक्षत्र गणक नाम से है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको ऑथेंटिसिटी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। कई कई बार मैंने देखा कि लोग है ना, इंस्टाग्राम पे रील डाली हुई है और मोबाइल नंबर उन्होंने रील पे अपना डाला हुआ है। रील के ऊपर ही उनका नंबर फ्लैश कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप उस रील वो रील किस अकाउंट पे है, आप उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों ने कैसे कर रखा है कि अकाउंट अपना क्रिएट कर रखा है, और जितने एस्ट्रोलॉजर हैं, जिसकी जो रील वायरल हो रही है, उन्होंने उस रील को एडिट करके अपने अकाउंट पे डाल दिया, अपना मोबाइल नंबर डाल के। और लोग चेक नहीं करते कि एक अकाउंट है जिसके ऊपर 50 अलग-अलग रील डली हुई हैं, अलग-अलग 10 एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनकी रील डली हुई हैं। गॉट इट। तो वो लोग गलत खुद के साथ कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि जो इंसान किसी एस्ट्रोलॉजर को रीच आउट कर रहा है, वो पहले से परेशान है। तो ऐसे इंसान जो परेशान है, उसको कोई और आगे चीट कर ले, और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करे, तो वो तो और ज़्यादा गलत है। लेकिन कोई परेशान है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिना देखे आपने कर लेना। थोड़ा सा ध्यान आपको भी देना उस चीज़ का। ठीक है, परफेक्ट। चलिए प्रवीण सर, ये तो बात होगी 2026 की। अब कुछ मेरे ऐसे पर्सनल सवाल थे और काफी लोगों ने इस बारे में जानने की कोशिश करी, लेकिन उनको जवाब नहीं मिल पाए।
काफी ऐसे फेमस एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने इस टॉपिक के बारे में बात करी। ड्रीम्स, सपने, सपने क्या होते हैं कि देखिए हर एक इंसान सपना देखता है, कोई ना कोई अच्छा देखता है, कोई ना कोई बुरा देखता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि उन सपनों का क्या मतलब होता है एग्जैक्टली। अब लेट सपोज एक इंसान सो रहा है, सबसे पहले एक ऐसा एक सपना आता है जो बहुत कह लीजिए भूतिया होता है, बहुत ही ज्यादा हॉरर होता है, कि जिसको एकदम से जब एक इंसान देखता है उसको फील होता है कि यार ये तो मेरी मौत है भाई, इसके बाद कुछ नहीं है, भूत मेरे को मार देगा, कोई ना कोई ऐसा भूतिया सपना आ जाता है, एकदम से आँख खुल जाती है। ऐसे सपनों का क्या मतलब होता है कि जिसमें आपको कोई भूत, पिशाच, चुड़ैल, जिन ऐसी चीजें दिखती हैं? देखिए इसमें ना दो एस्पेक्ट होते हैं अलग ओके, अलग। एक तो होता है आपने कोई मूवी देखी, ठीक है। ठीक है, या कोई स्टोरी पढ़ी, ठीक है। उसके बाद वो अब चीज आपके माइंड में घूम रही है, अब रात को वही सपने में आया, तो मैं बोलता हूँ उस चीज का कोई मतलब नहीं है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं, नॉर्मल सब कुछ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा चल रहा है लाइफ में वैसे ही चल रहा है, और ऐसा आपने कोई मूवी नहीं देखी, कोई स्टोरी नहीं पढ़ी, कोई गॉसिपिंग ऐसी नहीं हुई, फिर भी ऐसा कुछ आ रहा है, तो फिर उसका कोई मतलब है। क्या है उसका मतलब? उसका मतलब अलग अलग चीजों के लिए चला जाता है कि अगर मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई सामान पड़ा हुआ था, किसी ने कुछ किया, किसी का उतारा किया, और वो रखा हुआ सामान उसके ऊपर आपने मार दिया, पैर मार दी, ठोकर मार दी, या ऊपर से उठ के निकल गए, ठोकर मार के निकल गए, फिर आपको सपने आ रहे हैं ऐसे, तो नेगेटिव है आपके लिए। ठीक है, किसी ने आपके साथ कुछ नेगेटिव किया, ठीक है, किसी के पास गया और कुछ कहीं से गलत करवाया, तब आ रहे हैं आपको सपने, वो आपके साथ ठीक गलत है। है। और सबसे अच्छी बात पता क्या रहती है, हमारे को ना हमारी बॉडी सब कुछ बता देती है, सब कुछ पता रहता है हमें, ओके, पर हम फिर भी ना उस चीज का ध्यान नहीं देते, ओके। फिर भी हम उन चीजों का ध्यान नहीं देते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। और सपने तो ज्यादातर ऐसे होते हैं कि हम देखे और भूल गए। सही। ठीक है, अगर नेगेटिव सपना आ रहा है इस तरह का, ठीक है, जिसमें आपको कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है, भूत जी। प्रेत दिखाई दे रहा है, कोई चीज दिखाई दे रही है, और आप सुबह उठ के भूल जाते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं, तो फिर था वो नेगेटिव, लेकिन आप भूल गए उस चीज को, आपने इग्नोर कर दिया। उसके बाद इग्नोर कैसे किया कि आजकल की जो जिंदगी हमारी हो गई ना, बहुत भाग दौड़ की हो गई है, बिजी हो गई। बिजी हो गई है, तो हम इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। पहले के टाइम पे क्या होता था, हमारी इतनी भाग दौड़ नहीं हुआ करती थी, थोड़ी सी लाइफ जो थी स्मूथ चल रही थी, रफ्तार थोड़ी हल्की थी, और हम ज्वाइंट फैमिलीज में रहा करते थे। तो कुछ भी अगर हमारे साथ गलत होता था ना, हमारे बड़े बूढ़े भांप लिया करते थे, वो हमें बता देते थे, बेटा कुछ हुआ, हमने कोई सपना देखा, हमने कुछ किया, हमने कहीं ना कहीं उनको बोल दिया, कर दिया, तो वो कुछ ना कुछ उसका हमें बोल देते, ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, जाते हो ऐसा ऐसा करते हो जाइए। जी। ठीक है, तो एकदम से उसका एकदम से हो भी जाता था, रिलीफ हो जाता था। और आज की डेट में क्या हो गया, हम न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं, और भागदौड़ इतनी ज्यादा है कि पूछो मत। सुबह जब उठते हैं तो कैसे उठते हैं, अलार्म के साथ उठते हैं, राइट। ठीक है, और अलार्म बजते ही उठ जाते हैं, उसके बाद भागदौड़ शुरू होती है, अपना जो भी तैयारी हुई जिस तरह की भी, अगर बच्चे तैयार करने हैं, स्कूल जाना, बच्चों ने खुद के लिए भी तैयार होना है, लंच भी बनाना है, सुबह ब्रेकफास्ट भी हुआ, फिर उसके बाद ऑफिस के लिए भाग दौड़, फिर ट्रैफिक, फिर ऑफिस, फिर उसके बाद ऑफिस से निकले भाग दौड़ करते हुए घर आए, जी। और शाम को आके क्या होता है, या तो हाथ में मोबाइल होता है हम्म। या फिर रिमोट होता है, और मैक्सिमम लोग अपने बेड पे बैठे होते हैं, वहीं उनका डिनर आ जाता है, वहीं डिनर करते हैं, और उसके बाद सो गए। हाँ, ठीक है। ठीक है, पूरा दिन तो ठीक इस है। तरीके से खत्म हुआ। ठीक है। तो उस बीच में हमें टाइम कहाँ मिला किसी चीज को सोचने का? नहीं मिला सर, नहीं मिला टाइम। नहीं मिला ना, भागदौड़ जी। इतनी ज्यादा है, तो हम उन सब चीजों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जबकि हमें उन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन सब चीजों का, कि अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उस चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव हो रहा है इस तरह, तो बहुत सिंपल सी चीज है ना, जाइए ना मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर, क्या बात है। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए ना। और आज हनुमान मंगलवार, चालीसा में आज मंगलवार ही है। बिल्कुल मंगलवार है, हनुमान जी ने हनुमान चालीसा में है ना, जी।
क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा। हाँ हनुमान जी। चालीसा पढ़ी है ना, हर कोई पढ़ता है, बिल्कुल सही। हर कोई हिंदू पढ़ता है, ठीक है। उसमें बोला है उन्होंने, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, बिल्कुल सही हो। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। जाइए ना हनुमान मंदिर, और संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन वचन ध्यान जो लावे। बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल ध्यान। अब निरंतर आप हर मंगलवार जा रहे हैं, ठीक है, हर मंगलवार अगर आप नियम से हनुमान मंदिर जा रहे हैं और प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो वो नियम तो हो गया, ठीक है, आपने प्रसाद चढ़ाया, नियम है आपका। अब हर मंगलवार आपको हनुमान जी तो उन बाधाओं से निकाल रहे हैं ना, क्या आपको तो बात, पता भी नहीं चलेगा कि कब उन चीजों से निकल गए। क्या बात। हमारे बड़े बूढ़ों ने जो ये नियम बनाए हैं, जो चीजें बनाई हैं, कहीं ना कहीं कुछ सोच के ही बनाया ना, तो उस चीज को फॉलो करना चाहिए ना हमें। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। ठीक है। मतलब हर भूत बाधा का तोड़ है हनुमान जी। जय श्री राम। अगर कुछ फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप शनिवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाओ ना, क्या बात है। ठीक है है। ना। बहुत इजी है ये तरीका, बहुत इजी। इसे हम रेमेडी भी बोल सकते हैं कि रेमेडी है ये, कि आप शनिवार को हनुमान जी को, सॉरी, शनिवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाओ ना। मतलब जो भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज है वो खत्म हो जाएंगे अगर आप शनिवार को प्रसाद चढ़ाते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी को, है ना, शनिदेव को भी ओके। प्रसाद शनिदेव को जो है आप तेल चढ़ाइए ना, बिल्कुल सही सर। है ना, तेल का दान कीजिए। उसमें तेल जो हम करते हैं शनिवार को, उसमें भी क्या बोलते हैं, उसमें जो अपनी छाया देख के करते हैं, है ना, वो देखनी बहुत जरूरी होती है, उसको देख के करिए। ठीक है। प्रवीण सर, एक चीज मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ, सपनों के बारे में आते हैं। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। क्या हुआ कि मेरे को एक किसी ने मेरे को बताया कि एक बहुत मेरा दूर का फ्रेंड है, उसको किसी जिन ने अपने वश में करा हुआ है, ऐसा सुनने में आया। मेरे वो दोस्त जो था वो बहुत प्रिय मित्र कह लीजिए, बचपन में उठना बैठना खेलना कूदना था, बचपन के दोस्तों को कौन भूल सकता है यार। तो मेरे को ऐसे सुन के बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा ऐसे तो नहीं, कैसे हो गया ये। और जब हम बचपन में सुनते थे तब भी सुनने में आता था कि उसको थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा सुनने में आया तो बड़ा अजीब लगा। तो मैं उस बात को बड़ा दिल पे ले गया। मैंने काफ़ी अपने एस्ट्रोलॉजर से, शायद मैंने आपसे भी किस्सा शेयर करा था एक पल को, आपको याद नहीं, लेकिन मैंने आपसे पूछा था। तो उसके ठीक 1-2 दिन बाद मेरे को एक सपना आता है। उस सपने में एक डेमोनिक एनर्जी से मैं भिड़ने जा रहा हूँ, लड़ने जा रहा था। मैं एक वही घर जो बचपन में था हमारा, वहाँ पर वो लड़का भी है जो मेरा मित्र था, और वो एक डेमोनिक एनर्जी भी है। मैं भगवान का नाम लेता हूँ, उससे लड़ने जाता हूँ कि छोड़ इसे। लेकिन कहीं न कहीं मैं कोई रूप देख के घबरा जाता हूँ, और मैं जब घबरा गया ना, मैं पीछे कदम मेरे पीछे होने लगे धीरे-धीरे। भगवान का नाम भी मेरा कम होता चला गया उसको देख के। एकदम से क्या होता है, मेरी आँख खुल जाती है। जैसे ही वो डेमोनिक एनर्जी मेरी तरफ बढ़ती है, और जैसे ही मेरे कदम पीछे होते हैं, एकदम से मैं आँख खुल जाती है और मैं उठ जाता हूँ भगवान का नाम लेके। तो इस चीज़ का क्या मतलब? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, इसमें जो होता है ना, ये जो आप बता रहे हैं जिन, इसमें ना सबसे जो है मेन आता है, एक तो जिन होता है, एक इनमें जो बड़ा आता है वो आता है जिन्नात। ठीक है, इनका मेन लीडर जो होता है जिन्नात। जिन जो है ये एक कहते हैं इसे मुस्लिम शक्ति आती है, ठीक है, उनके अंदर माना जाता है जिन। तो होती है, कई लोगों के साथ दिक्कत होती है, और कई लोगों के साथ दिक्कतें होती है कि कई गलत करवा देता है कोई किसी के ऊपर, जी। तो होती है दिक्कत। कई बार होता है कि गलती से भी हो जाती है ये चीजें, ठीक है, कि कहीं किसी जगह चले गए, जी। ठीक है, और गलत कुछ कर दिया, कि कहीं गए और वहां जाके जो है पेड़ था जी, कई लोगों को सुनने में आते कि वो पेड़ था जी, जा रहे थे रास्ते में रात के टाइम, और वहां कोई पेड़ था और जो है जोर से लग रहा था, तो वहां जाके उन्होंने यूरिन पास कर दिया। उसके बाद से उनके साथ दिक्कतें शुरू हो गई। हर जगह अलग 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 स्टोरीज हैं, और कई अलग अलग होते हैं। एक एक इसमें मेरे साथ भी हुआ एक बार एक किस्सा, कि एक बार किसी ने मेरे लिए पहले भी बोला ऐसा, ठीक है, कि किसी घर में कोई दिक्कत थी, तो वो घर बंद था, तो मेरे को बताया 25-30 साल से बंद है, अच्छा। और कोई नहीं जाता, सब डरते हैं। हुँ। तो मैंने उसको बोला कि हाँ चलो फिर मैं चलता हूँ साथ में, एक बार देख के आते हैं।
क्या बात है। अब जो है होता है ना यंगस्टर्स में कि हम्म। थोड़ा वो कौतूहल सा होता है कि कोई है ऐसी चीज तो हम देख के आए। और मैं बहुत वैसे बता रहा हूँ 20-25 एक साल हो रहे होंगे इस चीज को। अब गए तो अब उसके साथ गया और वो दरवाजा बंद था, तो बाहर से मेन गेट जो था लक्कड़ का दरवाजा था और वो बंद था। तो पहले तो वो लड़का आगे चल रहा था मेरे जो लेके गया था, फिर वो वहां जाके वो रुक गया। तो मैं बोला चल कहाँ पे है, तो वो रहा ये है लेकिन ताला लगा हुआ है, तो यहाँ तो कोई नहीं जाता, ताला लगा हुआ है। तो मैंने देखा हाँ ताला लगा हुआ है जी। अब वो पीछे हट गया। मैंने उसको दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दे के देखा, मैं कहा हाँ ये तो बंद है। वो जहाँ पे ताले के साथ वो जो कुंडी लगी हुई थी वो वहां से टूटा हुआ था, तो दरवाजा खुल गया। अब वो दरवाजा खुला और वो ना दरवाजा जो खुला ना, तो उसमें जो जैसे हम पिक्चरों में आवाज देखते ना वैसी आवाज आई चर करके, और दरवाजा खुल गया। ठीक है। तो मैंने उससे बोला, मैं देख दरवाजा तो खुल गया है, खुला हुआ है, चल चलते हैं। बोला नहीं पहले आप। मैं कहा, चलो भाई पहले हम चल लेते, कोई बात नहीं, डरने वाली क्या बात है। तो एक टॉर्च थी छोटे वाली हमारे ठीक पास, है। वो टॉर्च ऑन की और अंदर चले गए। अब अंदर गया और वो लड़का तो आया नहीं मेरे पीछे। मैंने उसे आवाज मारी, बोला 1 मिनट बाद आऊंगा, 1 मिनट तक आप ठीक रहे तो मुझे आवाज मारना, तब आऊंगा अंदर। कहीं इसमें डर नहीं, मैं आ तो गया अंदर, क्या डर है। फिर तो अंदर देखा तो खाली पड़ा हुआ था सब कुछ। मैं थोड़ा सा आगे गया, 5-7 कदम आगे, तो मुझे ना थोड़ा बॉडी में अजीब सी एक वाइब एनर्जी का एक, जैसे पास से कोई निकला इस तरह से फील हुआ। तो मैंने उस लड़के को आवाज मार के बोला कि कुछ है यहाँ। अब इतना बोला, वो दरवाजा जो खुला हुआ था वो दरवाजा बंद हो गया अपने आप। ओके। ठीक है, और पहले तो आवाज बहुत धीरे से खुला था, वो एकदम बहुत तेजी से हुआ जैसे किसी ने धक्का मारा बहुत तेज। क्या बात कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगा, मैं गया उधर और दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा खुलेगा नहीं, खुला ही नहीं। ऐसा था जैसे वो एक्चुअल में जैसे लॉक हो रखा है, नहीं खुल रहा। अब नहीं खुल रहा तो भाई थोड़ा सा लगता है अजीब। अब उस वक्त क्या हुआ कि फिर हमें हनुमान जी याद आया, क्या बात है ना। फिर हनुमान जी की याद आई तो फिर हम्म। हनुमान चालीसा बोलनी शुरू करी और उस दरवाजे को खोला। थोड़ा सा जोर लगा, थोड़ा सा चोट भी लग गई थी हाथ में, लेकिन खुल गया। तो मैं बाहर आया, उसको लड़के को बोला, मैं कहा भाई तुम लोग साथ में आ जाते, अंदर क्यों नहीं आ रहे थे। तो बोला दरवाजा बंद हो गया था, नहीं खुल नहीं रहा था, तो जोर लगा रहे थे, हम देख रहे थे बाहर से कि जोर लगा रहे हो, हम भी बाहर से धक्का दे रहे थे इसे। मतलब बाहर से भी वो लोग धक्का दे रहे, 2-3 लोग, और आप अंदर से भी और मैं खींच अंदर रहे से हो। खींच रहा हूँ, फिर भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा। तो वहां जाके पता चला कि नहीं, ये इस तरह की एनर्जीज हैं, एग्जिस्ट करती हैं। एग्जिस्ट करती है और होती है। और उससे ना मैंने 2-3 चीजें सीखी। एक तो ये पता चला कि इस तरह की एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा एक चीज सीखी कि इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, खिलवाड़ नहीं खिलवाड़ करना नहीं चाहिए। करना चाहिए एनर्जीज के साथ, एंड ये भी स्टोरी शायद आपने पहली बार हमारे पॉडकास्ट पे सुनाई है। है ना। और मेरे पास है ना इसके बाद बहुत से ऐसे किस्से आए जिसमें लोग आए मेरे पास जिनके साथ, जिन्होंने ये चीजें की थी और उनके साथ दिक्कत थी। मेरे साथ तो नहीं हुई, हनुमान जी ने बचाया उस दिन। लेकिन लोग जो है अनजाने में गलती कर जाते हैं, अनजाने में फिर उनके साथ गलती हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता, फिर बाद में जाके एहसास होता है उन्हें उस चीज का। तो वो जो मैंने आपको बताई कहानी, तो क्या रीजन हो सकता है कि मेरे को वैसा सपना दिखा और ऐसे मेरी आंख खुल गई जब उसने मेरे को अटैक करा, मैंने भगवान का नाम लिया, शायद भगवान ने मेरे को बचाया। भगवान ने बचाया आपको, बिल्कुल। आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, और मैंने महादेव का नाम लिया। और उस एनर्जी को ये लग रहा था कि आप कहीं ना कहीं उस अपने फ्रेंड को उस एनर्जी से हटाने, छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, पता कर रहे हो। तो उसने आपको कहीं ना कहीं आगाह किया। क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मतलब किसी को भी अगर ऐसा कोई सपना आता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको वार्न कर रही हैं। हर किसी के लिए अलग अलग चीजें आती हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप कहीं कोई मूवी देख रहे हो जैसे, और उसके बाद आपको कोई सपना आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी के लिए, आप जो अपने फ्रेंड के लिए बता रहे हो, उसके लिए कहीं ना कहीं कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। प्रवीण सर, एक चीज मेरे को बताइए, हम्म। आप तो इसमें एक्सपर्ट हैं, पैरानॉर्मल चीजों में भी आपको काफी नॉलेज है,
लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतना हक कैसे किसी स्पिरिट्स को है किसी मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का, चाहे वो कोई भी स्पिरिट हो, चाहे वो जिन हो, चाहे वो आत्मा हो, चुड़ैल हो, पिशाच हो, इतना हक कैसे दे दिया? मतलब एक शक्ति जो महादेव की शक्ति, महाकाल की शक्ति, उसकी परमिशन के बिना अगर ये चीजें कर रहे हैं वो लोग, तो ये कहीं ना कहीं गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है, लेकिन कर्म है ना। ओके। बिना कर्मों के गलत तरीके से आपने भी कुछ गलत किया होगा, तभी वो गलत करवा रहा है आपके साथ। ताली एक हाथ से नहीं बजती। मतलब जिनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका भी उन चीजों में रोल है। देखो, अगर किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया है, ठीक है, तो उसका क्या मतलब आता है? या तो उसने उसके साथ गलत किया होगा, जी। या वो गलत करने के लिए अब तैयार कर रहा है कि ये मेरे साथ भी गलत होगा। ठीक है, वाइस वर्सा तो है, जी। वो तो मिलेगा। जो कर रहा है उसका रिजल्ट उसके पास वापस आएगा। जी। तो बिना कुछ किए इस तरह का गलत, कोई कुछ गलत कर सकता है किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। शायद। तो अगर टाइम अच्छा है आपका, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपका टाइम अच्छा है, तो बड़े से बड़ा भूत प्रेत आके, जिन्न आके, जिन्नात आके आपके दरवाजे भी बैठा रहे, कुछ नहीं कर सकता। क्या बात है, क्या बात कुछ है। नहीं कर सकता, और बिना ऊपर वाले की मर्जी के कोई इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता। और ये सच है कहीं ना कहीं कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। नहीं हिलता। और ये जो चीजें होती है ना, जो एनर्जीज होती हैं, इनमें सबसे जो पहला रोल आता है, सबसे पहले जिनसे इनको परमिशन की जरूरत पड़ती है, अपने पितरों से। हमारे जब तक हमारे पितर हमारे साथ हैं, जब तक हमारे कुल देवी देवता हमारे साथ हैं, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी बात आपने आज कही। की डेट में लोग अपने पितरों को भूल गए हैं। आज की डेट में लोग अपने कुल देवी देवताओं को भूल गए हैं। अगर किसी से पूछो ना कि किसी के कुल देवी देवता कौन है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता, और जिनको पता भी है वो भी कुछ नहीं करते। प्रवीण सर, अभी आपने पितरों की बात करी, चलिए एक और प्रश्न मेरा आता है आपके सामने। अगर हमें सपने में अपने पितृ दिखते हैं, अपने मरे हुए रिश्तेदार दिखते हैं जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, चाहे वो हमारे दादा दादी, नाना नानी, या कोई ऐसा जो हमारा रिश्ते में हमसे बड़ा हो काफी, ऐसे लोग हमें दिखते हैं, क्या मतलब होता है? क्या वो चिन्ह वो बताना चाह रहे हैं? क्या ऐसा महसूस कराना चाह रहे हैं? ये बताइए मेरे को। देखिए, इसके ना जिस तरीके की आ रहे हैं सपने, पितर आ रहे हैं, ठीक है। अगर पितर कुछ डिमांड कर रहे हैं तो वो एक अलग मैटर है। अगर वो बोलते हैं कि भाई साथ चलने के लिए, तो वो अलग चीज है। दोनों चीजें अलग अलग है। अगर कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ कपड़ों की डिमांड, कुछ खाने पीने की डिमांड, इस तरह की डिमांड्स होती हैं उनकी, ठीक है। या फिर वो इस तरह की चीजें बता देते कि वहां फला फला जगह हमारा रह रहा है, हमने करना था, किसी के लिए कुछ करना था और वो नहीं कर पाए, तो वो डिमांड कर रहे हैं कि आप उसके लिए कुछ करें, ठीक है। या हम कहीं वो आके बताते हैं कि हम वहां जाके प्रसाद चढ़ाया करते थे हमेशा, मतलब आपको बता रहे हैं कि वहां प्रसाद चढ़ाना कुछ ना कुछ जरूरी है, इंडिकेट कर रहे ठीक हैं। है। इस तरह की इंडिकेशन दे देते हैं। और कई लोग हैं वो बताते हैं कि उनके पितर आते हैं सपनों में और वो बोलते हैं साथ चलने के लिए, ये होता है, बहुत लोगों के साथ होता है है। ना। तो वो एक चीज नेगेटिव है। वो एक चीज नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि पितर जो है कौन है, वो आपके अपने बड़े हैं। अपना जो है, अपने लोग कभी आपका अहित नहीं चाहेंगे। वो कभी अहित नहीं चाहेंगे। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई और सोल हो, कुछ ना कुछ कोई और होती है सोल, ठीक है। इनको मैं बहरूपिया बोलता हूँ। कई इस तरह की एनर्जीज हैं, वो बहरूपी होती हैं, कि मतलब किसी और के रूप में आएंगे, जिस रूप में आप उनको लगता है कि आप बात सुनोगे, मानोगे, चाहे आप डर के मानो बड़ों की बात, या किसी और प्यार से मानो, इज्जत दे के मानो, आप उसकी बात मानते हो, सुनते हो। वो उस तरह के रूप धारण करके उस तरह के फिर आते हैं। तो उस चीज को आपको खुद क्लियर करके रखना है। ठीक है। अब प्रवीण जी, आप एक चीज मेरे को बताइए। एक टर्म आती है स्लीप पैरालाइज, कि जब आपका शरीर अकड़ जाता है सोते वक्त, आपकी आंखें खुली रहती है और आपको दिख रहा होता है कि आप हाथ भी नहीं हिला पा रहे। कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि आप सोते सोते किसी ने आपका गला दबा दिया हो, या सोते सोते आपकी छाती पर कोई चढ़ गया हो,
आपको महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई आपके आसपास है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, ये जो है स्लीप पैरालिसिस ना, इसके ऊपर कई रिसर्च चल भी रही हैं और मैंने पहले भी कई पॉडकास्ट में बोला कि जो ये सिचुएशन होती है, जब ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है, जब हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता है। जी। और वो नेगेटिव होता है, ठीक है, लेकिन होता कब है, जब हम सीधे सो रखे होते हैं। ठीक है, सीधे होके सोते हैं ना, तो हमारे साथ उस वक्त ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि हम जो है हिल भी नहीं पा रहे। पता हमें सब कुछ चल रहा है आसपास, हमारे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है हमारे ऊपर कोई बैठा हुआ है, लेकिन हम हिला भी नहीं पा रहे उसे, और पूरी तरह से उसने जकड़ दिया है। और सबसे कई लोगों को मैंने देखा, उन्होंने बोला कि हमारा हाथ किसी ने पकड़ लिया था, बहुत बुरी तरह से बाजू पकड़ा हुआ था। ठीक है, हमारी टांग बहुत बुरी तरह से दबी हुई थी, और सुबह उठ के देखा तो वहां पे नील पड़े हुए थे। ओके। ठीक है, खरोचे थी, उनके शरीर पे खरोचे होती हैं कई जगह, नील पड़ जाते बॉडी पे। उनसे पूछो ये कहाँ पड़ा, नहीं पता। और कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो बोलते हैं हमारे को ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती लाइफ में, जब हम सोते हैं आराम से सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, और लेकिन उनसे पूछो कभी तो उनके शरीर पे नील पड़े होते हैं, खरोंचे होती हैं बहुत सारी, लेकिन उनको पता ही नहीं होता। कि उनसे पूछो कब लगी, नहीं पता, नहीं पता उसका। और ये होता कब है, जब हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता है। ओके। ठीक है। ठीक है, और नेगेटिव होता है तो हमारे को उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है। और ऐसे केसेस में कुछ रेमेडी बता सकते हैं किसी के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो? सबसे पहले तो हनुमान जी के पास ठीक है। प्रसाद चढ़ाइए मंगलवार को। फिर भी ये सिचुएशन संभलने में नहीं आ रही, कोई दिक्कत हो रही है, तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी होगी उसका उसमें पता चल जाएगा, और उसका रिमूव करने का तरीका भी पता चलेगा। गॉट इट। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर अच्छा होना चाहिए, वो सब कुछ बता देगा। क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि वक्त जब खराब आता है तभी ऐसी चीजें आपको इम्पैक्ट डाल पाती हैं, तभी कर पाती हैं ये चीजें। अगर टाइम खराब है, सिचुएशन खराब है, और इस तरह की इंडिकेशन दे रहा है कि आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं, तभी होंगी। जब कुंडली में दे रहा होगा कि ये चीज हो सकती है वो आपके साथ, तभी होगी, नहीं तो नहीं होगी। फिर आके जो मर्जी कोई भी कुछ करता रहे। क्या बात है। ठीक है। प्रवीण सर, एक सवाल जो मैं हमेशा करता हूं आपसे, वो मैं आज भी करूंगा। किसी को अगर 2026 में अंधा पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि वो पैसा कभी खत्म ही ना हो, तो क्या वो ऐसी रेमेडी करे कि जिससे उसकी लाइफ में बरकत ही बरकत हो, पैसा ही पैसा आए? देखिए, सबसे पहली जो रेमेडी सभी के लिए है कि अपने कर्म अच्छे रखने हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मेहनत बहुत करनी है, ओके। कर्म अच्छे करने हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करनी है काम, कि जिससे पैसे एक्स्ट्रा आए। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश ओके। करनी है। ठीक है। और रेमेडियल पार्ट में अगर आप बोलेंगे तो 2026 में सबसे जो जरूरी है, सबसे अच्छा जो है, हम्म। सूर्य को जल देना शुरू करें, ठीक सुबह है। अर्घ देना शुरू करें सुबह। ठीक है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें। ओके। हार्डली 3-4 मिनट का होता है, ठीक बहुत है। बड़ा नहीं है। आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत छोटा सा होता है। अगर फिर भी दिक्कत आती है ढूंढ मिलने में, आदित्य हृदय स्तोत्र अच्छा सा मिलता नहीं है आपको, तो हमसे कांटेक्ट कर ले, हम जो है उनको व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है, पीडीएफ कर देंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, पीडीएफ कर देंगे, उनको पीडीएफ भेज ठीक देंगे है। आदित्य हृदय स्तोत्र का। ठीक है। ठीक है, और वैसे भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बुक्स ना लें, बड़ी बुक्स देख के लोग डर जाते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत अच्छा है, और पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मनी वाइज और आपका करियर वाइज और आपके रिलेशंस को लेके हर तरह से ये काम करेगा आपके लिए। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। प्रवीण जी, एक चीज मेरे को बताइए आप कि अगर किसी को अपनी फैमिली में रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने में 2026 में जो कटाव, जो डिस्टेंस आ गया था 2025 में, लेकिन उस डिस्टेंस को दूर करना है 2026 में अपने परिवार के प्रति, और रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, कोई ऐसी रेमेडी बता सकते हैं कि जिससे पारिवारिक संबंध अच्छे हो जाएं? पारिवारिक संबंध 2026 में अच्छे करने के ना बहुत सारे अचूक उपाय हैं। सबसे पहला जो उपाय है जो मैं सबको बताता हूँ,
दुर्गा माता को 16 श्रृंगार की वस्तुएं शुक्रवार वाले दिन चढ़ाना शुरू करें। एक ही बार करें शुक्रवार वाले दिन, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके। ठीक है, फैमिली में रिलेशंस बहुत अच्छे बनने शुरू होंगे। आपकी सोच अपनी फैमिली के लिए बदल जाएगी, आपकी फैमिली की सोच आपके लिए भी बदल जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, ठीक है, परफेक्ट। आप प्रवीण सर एक चीज बताइए, अगर हमें आज की डेट में आपको पता है कि यार बहुत ज्यादा डाइवोर्स केसेस आ गए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, कोई ऐसी रेमेडी बताए कि जिससे पति का ध्यान या पत्नी का ध्यान सिर्फ एक दूसरे में रहे, इधर उधर ना भटके, आपस में प्यार बना रहे, कोई ऐसी रेमेडी बता दो यार। देखिए, इसमें ना कोई एक प्लेनेट का मूव नहीं होता। सबसे पहले तो होता है हमारा मून का, ठीक है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है, सोच उस तरह की देता है कि किसी और की तरफ ध्यान जाना है या जी। अपने स्पाउस की तरफ ध्यान रखना जी। है। सबसे पहला रोल आता है चंद्रमा का। फिर उसके बाद अगर रिलेशन में हैं तो उसको करने के लिए जो बल देगा, जो पावर देगा, जो सोच देगा, अगर अपने स्पाउस की तरफ जाना है और दुनिया से हटाना है तो उसका जो एनर्जी आएगी वो मंगल देगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ जाना है तो उसके लिए जो पावर देगा वो मंगल देगा। ठीक है। सोच जो है वो अपनी फैमिली में रखनी है या बाहर जाना है, उसकी सोच कौन देगा, चंद्रमा। ओके। अगर चंद्रमा पॉजिटिव है तो फैमिली में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर चंद्रमा नेगेटिव आता है आपकी कुंडली में तो सोच बाहर की देगा। अगर मंगल आपके साथ पॉजिटिव है तो आपके पास जो एनर्जी आएगी वो फैमिली को बना के रखने के लिए आएगी। अगर मंगल नेगेटिव आता है तो आपकी जो सोच होगी वो बाहर किसी और से अफेयर करते हुए आप डरोगे नहीं। ओके, कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है। ठीक है, बुध उस चीज को संभाल के रखना, उसको मेंटेन कैसे करना, उस चीज को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है, उसकी पावर बुध देता है, उसकी सोच बुध देता है। ओके। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ सेम रहेगा। अगर पॉजिटिव है तो कैलकुलेशन आपके घर के लिए करेगा, आपके स्पाउस के लिए करेगा। अगर नेगेटिव है तो कैलकुलेशन आप बाहर के लोगों के लिए करोगे। बृहस्पति, बृहस्पति उसकी सोच देता है, ज्ञान देता है। पॉजिटिव है तो वो ज्ञान देगा आपको अपनी फैमिली के साथ रहना है। अगर नेगेटिव जाता है तो वो सोच देगा कि आपको बाहर अपने अफेयर बढ़ाने हैं। ओके। शुक्र विलासता, पॉजिटिव विलासता आपको आपके घर में मिलती है। नेगेटिव जाता है तो विलासता आपको बाहर दिखाई देती है, घर पे नहीं दिखाई देती। ठीक है। तो कोई सिंगल प्लैनेट आपको ना पॉजिटिव करता है ना नेगेटिव करता है। आपको सब प्लैनेट्स को पॉजिटिव रखना है। आपको सब प्लैनेट्स को पॉजिटिव रखना है। ठीक है। चंद्रमा को पॉजिटिव रखना है। ये जरूर बता दिए कि हर प्लैनेट्स को पॉजिटिव कैसे रखा जाए, कौन से प्लैनेट्स की क्या विशेषता है और कैसे उस प्लैनेट्स को अच्छा रखे जिससे हमारी लाइफ में सब खुश रहे और सब मस्त रहे, सुख चंद्रमा समृद्धि। को पॉजिटिव रखना है 2026 में जी। तो सबसे जरूरी है अपनी माता के चरण डेली छुएं। ठीक है। ठीक है, बहुत सही। शिवलिंग पे जल अर्पित करें। ठीक है। डेली नहीं कर पाते तो मंडे। ठीक है। सूर्य को पॉजिटिव रखें, अपने फादर के पाँव छुएं डेली। ठीक है। फादर के साथ अच्छे से बात करें। जी। अगर दूर हैं फादर तो चाहे फोन करके उनसे डेली बात करें, अच्छे से बात करें, ओके। सम्मान दें। ओके। सूर्य को अर्घ दें। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। सूर्य है। पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। 2026 वैसे भी जी। सूर्य का है। जी। सूर्य को बहुत अच्छे से रखना है, फादर के साथ बहुत अच्छे से आपने ओके। रहना है। ठीक है। मंगल, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं। ठीक है। अपने भाइयों के साथ बहुत अच्छे से रिलेशन रखें। ठीक है। बुध, अपनी बहन और अपनी बुआ बहुत अच्छे से उनके साथ बिहेव करना है। ओके।
गणेश जी को प्रसाद चढ़ाएं, ठीक है, बहुत पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बृहस्पति, बृहस्पति के लिए आप क्या कर सकते हैं, केले के पेड़ को जल देना बृहस्पतिवार वाले दिन। ओके, ओके, और बृहस्पतिवार आप येलो कपड़े पहन के भी पॉजिटिव कर सकते हैं। ओके। शुक्र, शुक्र को पॉजिटिव करना हर कोई चाहता है, कोई कर नहीं पाता, लेकिन नहीं सब कर बहुत पाते सारी हैं। देखिए, लेकिन इसके पीछे ना मिथ्स है कि हम्म। शुक्र को ठीक करना है। आप उस आज मिथ को ब्रेक कर दो और सच में बता दो कि शुक्र को कैसे एक्टिवेट करा जाए, कैसे ठीक करा जाए, बता दीजिए। चलिए। देखिए मैंने पहले भी बताया रील्स में, है ना, पॉडकास्ट में पहले भी बताया था, लोग मानते हैं इस बात को, अब जो नए लोग देख रहे हैं या पुराने लोग हैं भूल गए। शुक्र को पॉजिटिव रखने का सबसे अच्छा जो है, सबसे अच्छी रेमेडी शुक्र को पॉजिटिव रखने के लिए, शुक्र जो है आपकी वाइफ है, पत्नी। ठीक ठीक है, है, पत्नी है, वाइफ। अब उसको, वाइफ को पॉजिटिव रखना है, आपने शुक्र को पॉजिटिव रखना है, और उससे पैसा आए उसको आपने देखना है कि पैसा भी ठीक आना है, चाहिए, ठीक है, विलासिता आनी चाहिए। ठीक है, करना क्या है, गाल में ये जो एरिया आता है चीक्स का, ठीक ठीक है। है, मनी बैग्स, इनको हम अच्छा। मनी बैग्स बोलते हैं, ओके, ठीक है। ठीक है। वाइफ के मनी बैग्स थोड़े से, मतलब प्यार से, लड़ाई झगड़े कोमलता में नहीं, से। हाँ जी। है ना, लड़ाई झगड़े में नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब खींच के आज ही सब पैसे आज ही निकालने हैं, नहीं। प्यार मोहब्बत से, राम राम हाँ, से। पहले बोलते थे हम, क्या बोलते थे, गुगली उगली वुश करके गूगली बोलते थे, गूगली कुछ आता है ये। है ना, बहुत सही। है ना, ठीक है, बिल्कुल वो करना है। ठीक है। शुक्र बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा और बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेगा। क्या मस्त रेमेडी बताइए, पीपल आर लाफिंग एंड लविंग इट। जो बिल्कुल, लोग और कर रहे लोग हैं, करते हैं ये, और ये पेड रेमेडीज में आता है, क्या बात है। इंस्टेंट रिजल्ट्स। बहुत इंस्टेंट रिजल्ट और बहुत अच्छे होते हैं, और इससे पता क्या है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, ओके। क्योंकि और दोनों को पता होता है कि मनी के लिए कर रहे हैं, वो भी पता रहता है और रिलेशन भी अच्छे होते हैं। तो सुबह उठ के घर से निकलते वक्त अपनी वाइफ के मनी बैग्स को ऐसे ऐसे करो यार, राइट। ठीक है, ठीक है, ओके। परफेक्ट सर। सैटर्न सैटर्न। सबसे जरूरी, मैंने जो देखा पिछले 25 सालों में, जितनी भी कुंडलियां देखी, जितने भी लोग देखे, जो रिसर्च करी, उसमें मैंने पाया कि जो पैसा है वो शनि के मर्जी के बगैर नहीं आता, और पैसा शनिदेव देते हैं, बिल्कुल देते हैं शनिदेव, एग्री। ठीक है। तो सैटर्न को अगर पॉजिटिव रखा तो बहुत पैसा है, जितनी मेहनत करोगे आपको उससे अच्छा पैसा मिलेगा। सैटर्न अगर नेगेटिव गया, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपके पास पैसा नहीं आएगा। सैटर्न को पॉजिटिव रखने के लिए आपके जितने भी लोग काम करते हैं, आपके घर में कोई मेड आती है, आप अच्छे से बात करो, कुछ खाने पीने के लिए दो उसे, जो स्वीपर्स हैं उनको दो, कुछ खाने पीने के लिए दो उनको, जो है कुछ, खास करके शनिवार वाले दिन अगर आप कर सको, कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते, कुछ पैसे दे दो, कुछ इस तरह का करो जिससे वो खुश हो जाए, ठीक है। उनके साथ गलत बिहेव ना करो, गलत बात मत बोलो, ओके। आपका सैटर्न बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। क्या और बात इसमें ना है। मैंने सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस करी सैटर्न के लिए, जिन लोगों की ना शनि की महादशा होती है, या शनि की साढ़ेसती होती है, शनि की ढैया होती है, ऐसे लोगों के ना पैसा बहुत आता है, बहुत पैसा है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। बिल्कुल पॉजिटिव है। बस उनको, उनके आसपास जितने लोग हैं, जितने उनके नीचे लोग काम करते हैं, या उनके आसपास जो स्वीपर्स हैं, उनके घर में मेड काम करने आती है, कोई लोग काम कर रहे हैं उनके ऑफिस में, ऑफिस बॉय है, कोई है जो उनके नीचे के लोग हैं, किसी सीनियर पोजीशन पे, तो उनके नीचे के लोग जितने हैं वो उनके लिए सैटर्न है, उन सबको खुश रखा तो उनका काम देखो कितना बढ़िया चलता है। ऐसे सैटर्न की मैंने उसमें देखा है, जिनकी शनि की महादशा चल रही होती है, या साढ़ेसती चल रही होती है, या ढैया चल रही होती है, ऐसे लोग अपने बिजनेस बहुत जल्दी, नए बिजनेस क्रिएट कर लेते हैं, या उनकी जो जॉब में जहाँ काम कर रहे हैं कई साल से उनकी प्रमोशन अटकी हुई है, वो प्रमोशन हो गई, और लोग ध्यान नहीं देते इस बात को। ठीक है शनि से डरते हैं, डरना चाहिए शनि से, जी। क्यों? क्योंकि वो कर्मों के देवता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए उसका फल देंगे, अगर आपने बुरे कर्म किए तो यकीन मानिए उसका भी फल बहुत अच्छे से देंगे वो। आप बुरे कर्म करिए ना, आपको लग रहा है आप पैसा कमा रहे हो, नहीं कमा रहे, आपके पास आने वाले टाइम पे जितना पैसा आना है वो गायब हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपने प्लैनेट्स को समझाया, एंड आई गेस इससे अच्छे तरीके से कोई नहीं समझा सकता, और बहुत बेसिक है।
बहुत सिंपल रेमेडीज हैं कि जो करके आप अपने सारे प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं। कहने को बहुत छोटी बात है, बट वंस यू डू दैट आपको लाइफ में बहुत बड़े चेंज देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल मिलते हैं। और हमारे जो Okay. पहले हमारी जो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, बड़े बूढ़े हमें यही चीजें तो थी जो समझाया करते थे। जी, यही चीजें तो समझाया करते थे कि कोई बड़ा जा रहा है उसके पाँव छुओ, ये बोला करते थे ना। माता पिता के पाँव छूने डेली करेक्ट। बोला करते थे वो। घर में जितने बड़े बूढ़े हैं उनके पाँव छुओ। अब अगर आप बड़े बूढ़ों के अपने पाँव छूते हो, अपने टीचर्स के पाँव छूते हो, उनसे अच्छे से बात करते हो, सम्मान से बात करते हो, आपका बृहस्पति मजबूत होता है। क्या बात है। पिता तुल्य लोगों के पिता के पाँव छूते हो, आपका सूर्य मजबूत होता है। माता के पाँव छूते हो तो आपका चंद्रमा मजबूत होता है। अपनी बुआ के पाँव छू रहे हो, अपनी बहनों के पाँव छू रहे हो, आपका बुध मजबूत हो रहा है। कहाँ बाहर जाने की जरूरत है? आप अपनी पत्नी को सम्मान दीजिए ना, आपका शुक्र मजबूत होगा। बिल्कुल सही प्रवीण प्रवीण सर, बिल्कुल सही। अब जो लोग अनमैरिड हैं वो लोग बोलते हैं हम क्या करें, बता दीजिए क्या करें। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात उनकी आती है ना, उनका अनमैरिड शुक्र है। कैसे ठीक होगा बताइए। सम्मान, सबको सम्मान देना बहुत जरूरी है। खास करके जितनी भी गर्ल्स हैं उनको सम्मान दो ना। आप रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, गलत सोच है आपकी। उसके बाद आप सोचते हो कि आपका शुक्र मजबूत होगा, नहीं, वो गलत सोच है आपकी। अगर आप लोगों के ऊपर कमेंट कर रहे हो, मैं जैसे सोशल मीडिया पे देखता हूँ लोग है ना, बहुत ही वाहियात किस्म के कमेंट करते हैं, ठीक है। और कई जगह तो बहुत गलत गलत कमेंट किए होते हैं, कई जगह गालियां दे रहे हैं किसी को, कुछ दैट इज कुछ। ट्रू। तो वो जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अपना कुंडली का बृहस्पति जो है उसको वीक कर रहे हैं। उनको नहीं पता चल रहा वो खुद के साथ गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सही। कोई फर्क पड़ रहा है उन्होंने किसी के कमेंट, कोई गलत कमेंट कर दिया, किसी को कमेंट पे गाली लिख दी, किसी को गलत बात बोल दी और खुश हो रहे, खुद में खुश हो रहे ना, कोई बात नहीं। लेकिन उनको क्या मिल रहा है उससे? उनको खुद की कुंडली का बृहस्पति वीक कर रहे हैं वो। उसका रिजल्ट आज नहीं तो कल उनको देखने को मिलेगा। और उस वक्त जो है वो फिर लेट हो गया होगा, उनको कोई फर्क नहीं, फायदा नहीं मिलेगा ना। जी। कल को कहीं जाके कुंडली दिखाएंगे, देखो जी क्या हुआ, कुंडली देखेगा बंदा, वो बोलेगा, ज्योतिषी बोलेगा जी आपकी कुंडली में सारे ग्रह अच्छे हैं, बृहस्पति भी मजबूत है। वो पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। करेक्ट प्रवीण सर। एंड डेफिनेटली देखिए ये चीजें समझना लोगों के लिए बहुत जरूरी है, और अच्छी सोच रखना और अच्छे कर्म करना, शायद यही आज हमने इस पॉडकास्ट से सीखा है। एंड आई होप जो ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है उनको भी ये सीख मिल चुकी हो। और देखिए 2026 में डरने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूर आवश्यकता है। कहीं ना कहीं चीजों को सीरियसली ले, अच्छे कर्म करें जिससे कि आपकी लाइफ में सब अच्छा हो। लेकिन अगर आपने अपने पाप का घड़ा भर दिया तो माइट भी हो सकता है कि कोई भी समय आपके लिए आखिरी हो। तो इसलिए पापों से दूर रहें, अच्छे कर्म करें, भगवान का नाम लें, जय श्री राम बोलते चलिए, महादेव की कृपा में रहिए और हनुमान जी का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहेगा। सो मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट में, एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ। एंड अगर आप लोगों को मजा आया तो आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप प्रवीण सर को देखना चाहते हैं हमारे साथ एक अगले पॉडकास्ट में, और अगर आप टॉपिक भी बताएं तो डेफिनेटली यार हम उस टॉपिक पे भी बात करेंगे और जानेंगे इनसे ऐसी और रहस्यमय बातें और ऐसी बातें जो डेफिनेटली आप लोगों की जिंदगी में कुछ ना कुछ देखिए चेंज तो जरूर लेकर आएगी। सो मिलते हैं एक अमेजिंग पॉडकास्ट में। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, and again thank you so much Praveen sir, thank you so much for coming. जय श्री राम। Jai Shri Ram.